वेलकम गाइस। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी? डेविड रिकार्डो ने। कब दी? 1817 के बाद। इससे पहले हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में एब्सोल्यूट एडवांटेज। उसमें क्या बोला गया? कहते कि जिसमें आप जो प्रोडक्ट आप सस्ता बना सकते हो ना, वो एक्सपोर्ट करो। अब कंट्री आई, कहती मैं तो कोई भी प्रोडक्ट सस्ता नहीं बना पा रही कि दूसरे देश के मुकाबले में, अब मैं क्या करूं? तब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई और उसने हाथ पकड़ा कि कोई बात नहीं, अब दूसरे के मुकाबले सस्ता नहीं बना पा रहे, आप अपने आप से कंपैरिजन करो कि आप खुद कितना सस्ता बना पाओगे। खुद से कंपैरिजन करो, एक कमोडिटी को चूज़ करो, उसी पे सारी एफिशिएंसी डालो। अगर एक ही कमोडिटी पे आप अपने सारा ध्यान दोगे तो वो सस्ती बनेगी तो आप उसे एक्सपोर्ट कर पाओगे। वही थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली आपको जो कवर कर पाओगे, वहाँ पे जो लूप होल था। कहते कि चलो ठीक है। तो ये थ्योरी आई, कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी आई थी, ये बेनिफिट देती है कि अगर आप कोई बात नहीं, लेस एफिशिएंसी हो ना तो भी कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान दो, प्रोडक्ट कोशिश करो और प्रोडक्ट को आप सस्ता क्रिएट करो। ये सेम यही बात कहता है, अ कंट्री इज अ बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड इवन इट इज़ अ लेस एफिशिएंट देन अदर नेशन। कि आप अदर नेशन से भी कैसे लेस एफिशिएंट है तो वो भी कोई बात नहीं, आप दो कमोडिटीज से तो भी आप व्यापार कर सकते हो। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में भी डिफाइन, कंपैरेटिव एडवांटेज हमें क्या डिफाइन करती है? द इनएबिलिटी ऑफ नेशन, क्योंकि वो दूसरे के मुकाबले महंगा बना पा रही थी, सस्ता नहीं बना पा रही थी, ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस दैट द गुड मोर एफिशिएंसी कंपेयर दैट अदर नेशन। आप दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, आप बट इट इज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंसी। आप खुद से ही कंपेयर करो और उनमें से कौन सा आप सस्ता बना सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप बनाओ। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोडक्शन है ना, ये टन्स में हो रहा है। यूके और इंडिया के बीच में एग्जाम्पल है, टी है ना, इन टन में, एक टन है जो टी है ना, वो यूके के अंदर तो 10 रुपये बनती है और इंडिया उसी टी को प्रोड्यूस 5 रुपये में करती है। जो राइस है, यूके तो क्या कहता है 5 रुपये में मैं 5 रुपये पर टन करता हूँ और इंडिया कहता है मुझे 4 रुपये लगते हैं। तो ये सारा रुपीज़ में है। तो अब यूके वाला कहता है भाई एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है कि आप इन दोनों में से जो सस्ता हो, पर लेकिन मैं तो इंडिया से दोनों ही जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे बना रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो कंपैरेटिव कॉस्ट जो एडवांटेज है उसने हाथ पकड़ा और बोला भाई चिंता ना कर, तू खुद देख, तू अपने इन दो ये प्रोडक्ट है तूने जो सेलेक्ट किया है, उन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट है वो तो सस्ता बना सकता है। तो वो कहता भाई देख, मैं इंडिया से अगर कंपैरिजन करूँ ना तो बहुत ज़्यादा इसका अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे ना सस्ता करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन राइस में 5 रुपये प्रति टन बना रहा हूँ, वो 4 रुपये बना रहा है। तो अगर मैं सारी एफिशिएंसी, इसकी जो एफिशिएंसी, अगर इसके सारे लेबर, सारे रिसोर्सेज अगर मैं इसमें लगा दूँ तो ये जो 5 रुपये हैं, तो क्या पता मेरी कॉस्ट 4 रुपये आ जाए। अगर मैं अच्छा सामान प्रोड्यूस कर पाऊँगा, मतलब सस्ते में, कॉस्ट मेरी कट हो जाएगी, सारी लेबर इसमें आ जाएगी, बहुत मेहनत से काम करेंगे, तो क्या पता 4 रुपये आ जाए, क्या पता 3 रुपये आ जाए, मैं इससे इंडिया से भी सस्ता बना पाऊँ। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहते हैं कि आप कंपैरिजन करो, आप कौन सा सामान सस्ते में बना सकते हो। लेकिन इसके कोई क्रिटिज़म भी है, कोई कमियाँ भी है। जो टू कंट्रीज़ के बीच में व्यापार होते हैं, लेकिन इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो कंपैरेटिव एडवांटेज और ये थ्योरीज थी ना, वो कहती है कि सिर्फ दो ही कंट्री के बीच में व्यापार हो सकता है, तीसरी कंट्री के बीच में व्यापार इंक्लूड नहीं है, और दो ही कमोडिटी के बीच में होगा, तीसरी कमोडिटी के बीच में नहीं हो सकता। लेकिन इन रियलिटी ये हो नहीं सकता। आज भी हम देख रहे हैं कि इंडिया है जो व्यापार है, बिजनेस है, सिर्फ इंडिया के साथ कर रहा है, नहीं सिर्फ एक ही नेपाल, पाकिस्तान, इनके साथ कर रहा है, या फिर इसके अलावा भी अदर कंट्री, यूके, यूएसए, कनाडा, इन सब से भी कर रहा है। इंडिया लगभग ऑलमोस्ट हर कंट्री से व्यापार कर रहा है। ये क्या दो ही कंट्री इंक्लूड है? नहीं, इंडिया और यूएसए नहीं, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड है। एक पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड, बट इन रियलिटी मोर द टू कंट्री हैज़ पार्टिसिपेट इन रियलिटी में 2 से ज़्यादा कंट्री इंक्लूड होती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं मानते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, जो ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं की। मान लो ये है ना, इंडिया है 4 रुपये का सामान बनाती है, लेकिन इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगी, वो उस टाइम इंक्लूड नहीं करते, वो सिर्फ प्राइस इंक्लूड करते। अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करके ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मान लो इनको 3 रुपये पड़ता है, तो ये इनकी जो, अगर वो दूसरे देश में जाएगी तो 7 रुपये पड़ेगी।
और राइस इसको 5 रुपये पड़ रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो ये 5 रुपये में तो सस्ता कौन सा पड़ा, यही प्रोडक्ट सस्ता बना। लेकिन वो है ना क्या करते थे, कंपैरेटिव कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन को नील वो मानते थे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई होती नहीं है, तो इसके कारण क्या होता था, सिर्फ प्राइस पे लेते थे। तो ये इनकी कमी थी कि ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड नहीं करते, बट रियलिटी में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी मैटर करता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर उसका भी खर्चा आता है, वो भी इंक्लूड करता है। इसमें इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, कुछ मतलब बीच में जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनका खर्चा हो गया, वो भी इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। 2 प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, वो 2 कंट्री 2 कमोडिटी के बीच में व्यापार करते हैं, तो बस रियलिटी में 2 प्रोडक्ट्स के बीच में नहीं होता, एक से ज़्यादा मतलब हम 2 या 2 से भी बहुत ज़्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। जो सिर्फ इंडिया सिर्फ 2 ही चीज़ों में ट्रेड नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उसकी बहुत सारी एफिशिएंसी है, उनमें भी ट्रेड करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, हम ये मानते हैं कि सारी के सारी जो एम्प्लॉयमेंट है ना, जिस चीज़ को हम एफिशिएंसी पूर्वक बनवा रहे हैं ना, मतलब सस्ता बना रहे हैं, उसमें हमें सारी लेबर या सारे रिसोर्सेज ऑन द टाइम मिल रहे हैं, सब कुछ है, हम सबको फुल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। बट रियलिटी में ऐसा कुछ हो सकता है कि वो हालांकि वो एफिशिएंसी से कंट्री काम कर रही है, क्या पता उनकी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, रियलिटी में ये प्रूफ नहीं है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसमें बोला गया है कि जो भी हमारा जो गोल होता है ना, वो सिर्फ गेन करना होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है, बट इन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। इन रियलिटी में क्या पता हम पुअर नेशन की मदद कर रहे हो, या फिर अपने पार्टनर के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है, दूसरी जो कंट्री है उसके साथ अपने फ्रेंडली ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उनको सस्ता सामान प्रोवाइड करवा रहे हो। ज़रूरी नहीं होता कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही सस्ता सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है मोबिलिटी। पहले क्या होता था, वो मानते थे कि जो मोबिलिटी है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज नहीं जा सकते, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिसोर्सेज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। वो जो ये थ्योरी होती है ना, वो इंक्लूड नहीं करती। द थ्योरी डज नॉट कंसीडर द मोबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इंटरनेशनली। वो ना रिसोर्सेज को कहती कि रिसोर्सेज कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे मान लो चाइना के अंदर है ना, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण जो कंपनी है ना वहाँ की, आज के टाइम क्या होता है, वो कहते हैं वहीं पे रहेगी, नहीं, आज के टाइम शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाती है, मतलब इस तरह से। बट इन द रियलिटी फॉर द मूवमेंट फॉर द ऑल रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज का मूवमेंट हो सकता है। सर्विस, वो कहती है कि हाँ, जो कंपैरेटिव एडवांटेज तो हो रही है ना, वो कहती है सिर्फ हम कम किसका करेंगे, प्रोडक्ट्स पे ही करेंगे, गुड्स में ही डील करेंगे। बट इन रियलिटी आज तो हम सर्विस को भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है सर्विस, जैसे कि मान लो हमने अपने जैसे यहाँ की जो ताज होटल है, वो अपने बता रही है कि आप ऐसे करके सर्विसेज दो। ये ऐसा कुछ भी हो सकता है कि हम सर्विस, जैसे आईटी के जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी सर्विस वहाँ दे के आ रहे हैं, तो कहती सिर्फ हम उसकी सर्विस प्रोडक्ट्स में करते हैं। ये इसका लूप होल था। थैंक यू।